एक ऐसी तब्दीली पर बात कर रहे हैं जिसमें खामोशी से पूरे खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का हाल ही में मुत्तहिदा होने वाला स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ये पुरानी रिवायतों को तोड़कर एक बिल्कुल नया डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक अकेला मुआहदा पूरे रीजन का मैप कैसे बदल सकता है। यानी महज कुछ हथियार खरीदने या बेचने से निकलकर एक पेचीदा और मुकम्मल डिफेंस इकोसिस्टम बनाना क्या वाकई आलमी सतह पर इतनी बड़ी गेम चेंजर चीज़ है? आएं, इस रात से पर्दा उठाते हैं। आज के इस तज्जिए में हम इन अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, एक तारीखी दिफाई मुआहदा। दूसरा, बाब-ए-न्याम माशी गेम चेंजर्स। तीसरा, खरीदार से शराकतदार बनने का सफ़र। चौथा, एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मसला। और आखिर में खित्ते का बदलता हुआ तवाज़ुन। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक तारीखी दिफाई मुआहदा। देखें, ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कोई आम कागजी कार्रवाई या रस्मी मुआहदा नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिकली एक्टिव डेवलपमेंट है जहां मिलिट्री कॉपरेशन को डायरेक्ट अरबों डॉलर के इकोनॉमिक पैकेजेस के साथ जोड़ दिया गया है। गल्फ पॉलिटिक्स में ये एक अनप्रेसिडेंटेड कदम है। डिफेंस और इकोनॉमी अब अलग अलग नहीं, बल्कि एक मजबूत फाउंडेशन बनकर साथ चल रहे हैं। हमारे सोर्सेज में एक बड़ा दिलचस्प और कौमी नुक्ता नज़र सामने आया है। वहाँ लिखा है कि इस मुआहदे की खबर ने दुश्मनों बशमूल भारत की नींदें उड़ा दी हैं। खैर, यहाँ हम किसी की साइड नहीं ले रहे और ना ही इस रवैये की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन इस कोट को मेंशन करना ज़रूरी है ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि इस इलाक़ाई पेशरफ्त को कितनी शिद्दत और अहमियत के साथ देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मैसिव इकोनॉमिक गेम चेंजर्स। $1 अरब, जी हाँ, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का बजट है। सऊदी कंपनी अरामको पाकिस्तान में मुतवक्के तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करने वाली है। इस फिगर को जरा माइंड में रखें, क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल इंजेक्शन इस नए इकोसिस्टम के स्केल और मकसद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई रैपिड फायर डेवलपमेंट्स हैं। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा ले लें। इसका मकसद सिर्फ लोकल एनर्जी क्राइसिस हल करना नहीं, बल्कि ग्लोबली ऑयल एक्सपोर्ट करना है। फिर उधार पर तेल की फैसिलिटी यानी डिफर्ड ऑयल पेमेंट को दोगुना कर देना, वापसी का टाइम बढ़ा देना और स्टेट बैंक में मैसिव रिजर्व्स डिपॉजिट करना। ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होकर एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। अब आते हैं तीसरे और इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ, खरीदार से शराकतदार तक का सफ़र। पुराना पैराडाइम क्या था? बस बाहर के तेल पर इन्हिसार करो और इंटरनेशनल वेपन्स के चुपचाप खरीदार बने रहो। लेकिन नया पैराडाइम बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिकली मिलकर वेपन्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। यानी अब सिर्फ मछली खरीदने पर गुजारा नहीं हो रहा, बल्कि खुद मछली पकड़ना सीखा जा रहा है। लेकिन आखिर इस बदलाव के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030। इस विजन का क्लियर मकसद है सऊदी इकोनॉमी को तेल के इन्हिसार से आज़ाद करना और डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में खुद कफील होना। दूसरे ममालिक से आर्म्स खरीदने के बजाय अब ऐसी जॉइंट पार्टनरशिप्स की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस ट्रायंगल। इस इक्वेशन में अगर टर्की को भी शामिल कर ले तो एक जबरदस्त ट्रायंगल बनता है। हर मुल्क अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ ला रहा है। सऊदी अरेबिया के पास फाइनेंशियल कैपिटल और विजन 2030 का ब्लूप्रिंट है। पाकिस्तान, जो इस सब में एक वाइटल ब्रिज है, वो इंजीनियरिंग, ह्यूमन कैपिटल और प्योर जंगी तजुर्बा लाया है। और टर्की, उनकी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे अकींजी और यूएवीज का तो आलमी सतह पर धंका बज रहा है। ये तीनों मिलकर पजल के पीसेस की तरह एक दूसरे को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जहन में सवाल आता है कि टेक्निकल पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? पाकिस्तान लो कॉस्ट लेकिन हाईली इफेक्टिव डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी ताकत मनवा चुका है। JF-17 थंडरजेट्स की को प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक ड्रोन्स बनाना हो या यहां तक कि बांग्लादेश के टैंक फ्लीट को कंप्लीटली अपग्रेड और ओवरहॉल करना हो। और सबसे बढ़कर इनका वसी ऑपरेशनल और टैक्टिकल वॉर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को एक इंतहाई काबिल एतमाद पार्टनर बनाती हैं। इस सारे सेटअप के लिए इकोसिस्टम का लफ्ज बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर कशी करता है। ये कोई आम डील नहीं है, बल्कि मैसिव फाइनेंशियल कैपिटल, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और टैक्टिकल ह्यूमन रिसोर्सेज का एक ऐसा ब्लेंड है जिसका आलमी सतह पर मिलना मुश्किल है। जब ऐसी अलग अलग ताकतें एक साथ मिलती हैं तो वाकई एक बेमिसाल और ताकतवर निज़ाम वजूद में आता है। आखिर में हम आते हैं पांचवें हिस्से पर, खित्ते का बदलता तवाज़ुन। इस सारे डोमिनो इफेक्ट को जरा गौर से समझें। कहानी एक बायलैटरल सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट से शुरू हुई, फिर इसमें कतार की शामूलियत के कवी इम्कानात पैदा हुए और अब
एक नए फ्रेमवर्क की गूंज सुनाई दे रही है जिसे स्टेप कहते हैं, यानी सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान का एक किस्म का इस्लामिक नेटो। अगर ये फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है तो आलमी डिफेंस ब्लॉक की डायनामिक्स पूरी तरह हिल सकती हैं। लेकिन यहां एक बहुत अहम डिप्लोमेटिक पॉइंट है। इतना मैसिव डिफेंस ब्लॉक बनाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक जबरदस्त बैलेंस और न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। ईरान और अरब स्टेट्स के दरमियान बैलेंस हो या यूएस, चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतों के दरमियान, वो स्ट्रिक्टली अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो किसी एक ग्लोबल कैम्प का मोहताज बनने से गुरेज कर रहे हैं, जो कि डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन नमूना है। हमारे सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही ताकतवर कॉल मुझे यहाँ याद आ रहा है। मुस्तकबिल उन कौमों का है जो सिर्फ हथियार खरीदती नहीं बल्कि उन्हें बनाने और बेचने की सलाहियत भी रखती हैं। सोचिए जरा इस बात पर। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये इस पूरे नए अलायंस का अल्टीमेट गोल और इस सारी मेहनत का निचोड़ है। तो आखिर में इस तज्जिए से हम एक बुनियादी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या ये नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक वाकई ग्लोबल डिफेंस मार्केट के रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल बदल कर रख देगा? एक ऐसी पार्टनरशिप जो महज खरीदारी से शुरू होकर को प्रोडक्शन तक पहुंच गई है, इसका लॉन्ग टर्म आलमी इम्पैक्ट क्या होगा? इस बारे में ज़रूर सोचिए। वक्त निकालकर हमारे इस तज्जिए में शामिल होने का बेहद शुक्रिया।